वेलकम टू एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप सबका एसएसटी पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा बिकॉज बहुत इजी पेपर आया था। जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बैंक में थे उसकी लेवल से कम ही आए थे जो आपका एसएसटी पेपर था। मोस्ट ऑफ यू मे नॉट अग्री विद मी बट ईजी ही लेवल था। एनीवेज, ये वीडियो आज की उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया इंग्लिश में। यूजली क्या होता है, स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड, बट फॉर ग्रांटेड वाला सब्जेक्ट इंग्लिश है ही नहीं बिकॉज यू थिंक यू कैन राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड देन यू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जिसकी वजह से मार्क्स पेपर में कट जाते हैं। नाउ लीविंग ऑल दैट असाइड, लेट्स गेट सीरियस अबाउट इंग्लिश एज वेल। अब जिन बच्चों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है अभी तक, तो जो ये प्रो सेक्शन है वो पहले ही दे कैन लीव इट एंड दे कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। यू नो, व्हेन दे लीव प्रो सेक्शन तो उसमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इट इज़ बेटर दे लीव इट एंड फोकस ऑन अदर पार्ट्स। ठीक है। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रोज किया है तो आउट ऑफ 8 पहला तो ऑलरेडी डिलीटेड है, वो गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। यू कैन लीव मर्चेंट ऑफ वेनिस एज वेल, आप 8 में से 6 ही कर लो। ठीक है। पोएट्री सेक्शन में 10 पोएम्स है, डू ओनली 8, यू विल स्टिल बी ऑन द सेफर साइड। और पोएट्री में क्या करोगे आप, पोएटिक डिवाइसेस, फोकस ऑन पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। या तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू विल बी गिवन अ वर्ड्स एंड यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। तो टेक्जुअल क्वेश्चंस पोएट्री में से आप सिर्फ वो वाले टेक्जुअल क्वेश्चंस करोगे जहाँ पे आपको वर्ड्स को डिफाइन या एक्सप्लेन कर, नॉट डिफाइन, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड्स। जहाँ कहीं भी टेक्जुअल क्वेश्चंस में वो वाला क्वेश्चन होगा जहाँ पे वर्ड्स को एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस आप करोगे। मुझे नहीं लगता एग्जामिनर कोई भी वर्ड्स आपको देगा। ठीक है। According to me, I think they will give you only those verses to explain which are there in the textual questions. ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज में देर आर 6, डू ओनली 4, लीव द लास्ट 2, डस्क एंड सर्वेंट, या कोई भी जो आपकी मर्जी हो। शॉर्ट स्टोरीज में आप सिर्फ 4 करोगे। उसके बाद प्ले में देर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन इज द थीम ऑफ द प्ले, अगर टाइटल भी आता है स्टिल द आंसर विल बी सेम। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मोल्ड करना है आंसर को अपने वर्ड्स में, बाकी आंसर विल बी सेम। ठीक है। सो थीम ऑफ द प्ले एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने आपको पहले ही कहा है लुमू और चुबुको का भी कर लेना, लेकिन नतालिया का कैरेक्टर स्केच एंड थीम विल बी डेफिनेटली देयर इन द पेपर। अगर इस बार ये नहीं होगा तो फिर दैट विल बी अ मेरेकल, अनफॉर्चुनेट मेरेकल। बट अकॉर्डिंग टू मी ये डेफिनेटली पेपर में होंगे। जो प्ले के टेक्जुअल क्वेश्चंस है दे आर यूजलेस, वो कभी नहीं पूछे जाते, दे विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, यू डोंट नीड टू डू दैट एट ऑल। लेकिन थीम और कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया जो है वो डेफिनेटली पेपर में होगा, वो कर लेना। If and please do write in the comment section if you want me to make notes of a theme of the play and character sketch of Natalia, I will do it for you. ठीक है। जिनके पास नहीं है, उसके बाद राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपका नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, एंड देन देर इज लेटर राइटिंग। ओके, ये सबसे इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मेट्स याद रखने हैं, और वो भी मतलब वेयर टू लीव अ लाइन, वेयर टू पुट कॉमा, वेयर नॉट टू पुट कॉमा, हाउ टू राइट द सेंडर्स नेम, हाउ टू राइट द रिसीवर्स नेम, व्हाट इज टू बी रिटर्न देयर। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, लेंथी आंसर्स तो याद नहीं रखने, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द नोटिस, ये सब आपको याद नहीं रखने, है ना। तो सिर्फ फॉर्मेट याद रखने, ये क्वेश्चन लीव करना विल बी द स्टूपिडेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो इनके फॉर्मेट्स देख लो, वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी। यस, वन मोर थिंग, जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर में नोटिस का क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, वो मैं आपको एक वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ इज दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन टू बी डन इन द नोटिस राइटिंग। ठीक है। हाँ, इस बार आपका ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे के बदले इन्होंने आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है। यू डोंट नो द फॉर्मेट ऑफ दैट, आई नो किसी भी स्कूल ने नहीं दिखाया होगा क्योंकि इनिशियली सिलेबस में ये नहीं था, तो यू कैन स्किप इट। ये जो 5 मार्क्स और है, यू कैन स्किप इट। ठीक।
लेकिन नोटिस, मैसेज एंड लेटर राइटिंग स्किप नहीं करना। एक और चीज़, नोटिस हो, मैसेज हो या लेटर राइटिंग हो, एक ही पेज पे आप करोगे। डू नॉट कंटिन्यू इट ऑन द सेकेंड पेज। ऐसे आधा बॉक्स यहाँ पर बंद रखते हो और दूसरा बॉक्स का आधा हिस्सा दूसरे पेज पे क्लोज कर देते हो। ये कौन सा फॉर्मेट है, किसने दिखाया होता है आप लोगों को? बॉक्स है तो वो एक ही जगह पे बंद होगा ना, बॉक्स का आधा हिस्सा थोड़ी दूसरे पेज पे होगा। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बता बता के आप लोग भूल जाते हो। सो बॉक्स जो है वो एक ही पेज पे आना चाहिए। नोटिस, मैसेज और लेटर राइटिंग जो है हमेशा एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना। गॉट इट? ये नहीं कि आधा पेज पे आपने कोई दूसरा आंसर लिखा होगा, अब आधा ही पेज बचा है तो उस पर आप नोटिस, मैसेज या लेटर स्टार्ट करोगे। डू नॉट डू दैट। हमेशा फ्रेश पेज पे नोटिस, मैसेज और लेटर स्टार्ट करना। और लेटर राइटिंग जो है डबल पेज पे लिखना, ठीक है? वो कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, डू चेक दैट वीडियो। उसके बाद ग्रामर पोर्शन बचा। ग्रामर पोर्शन में अगर आपका एडिटिंग पोर्शन डिफिकल्ट आता है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक में दिखाया गया है, उसमें तो कुछ गलत भी है, कुछ सेंटेंसेस पूरे के पूरे चेंज करने पड़ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दैट। तो लेकिन जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर में लेवल है एडिटिंग का, उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। सो अगर उस लेवल का क्वेश्चन आता है, डू नॉट लीव एडिटिंग पोर्शन एट ऑल। क्योंकि टेंसेस है, आपको बस देखने हैं प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस ही लगाना है, पूरा पैराग्राफ ही प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। पास्ट है तो पास्ट में ही होना चाहिए। पंचुएशन मार्क्स भी आपके कौन से पूछे जाते हैं? बहुत ही बेसिक्स, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, दैट्स इट। इन्वर्टेड कॉमास आपको पता है, जहाँ पर भी डायरेक्ट स्पीच होगा वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में आपको वो रखनी है, ठीक है? बाकी जितना भी ग्रामर पोर्शन है वो बहुत ही ईजी है। इन लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। अब सिर्फ आपका मॉडल्स है, रिलेटिव क्लॉज है ना, फिर आर्टिकल्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आई मीन नरेशंस। आई थिंक दैट्स ऑल। उसके बाद जो भी पोर्शन बचता है, पंचुएशन है, टेंसेस है, जो भी है, वो आपका एडिटिंग पोर्शन में आता है, इजंट इट? So do not leave these easy questions. Don't leave them at all. That was all for today's video. Do share it as much as you can. Keep it as your status. क्योंकि सब्सक्राइब ना भी कर लो चलेगा, बट इस टाइम पे एटलीस्ट मेक इट रीच टू दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लर्निंग। सो मेक इट रीच टू देम, ताकि उनके लिए भी काम थोड़ा ईजी हो जाए। बट डू लाइक द वीडियो बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू। थैंक यू, टेक केयर, stay blessed, Allah Hafiz, and best of luck for your exams.